ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी सभी देवों से अधिक प्रसन्नचित रहते हैं और श्रावण के मास में पड़ने से यह अधिक पुण्यदायी हो गया है। आज हम श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की श्रावण मास की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, आज के दिन जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने मात्र से समस्त संकटों से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है, लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती है, बिगड़ा काम बन जाता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप सभी भक्त इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कथा को पूरा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी। एक दिन की बात है, वह भीख मांगते हुए शाम को अपने घर वापस आ रही थी तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। वह राजकुमार घायल अवस्था में था। उसे काफी चोट लगी थी। उसके दुश्मनों ने उसे खूब मार पीट कर उसे छोड़ दिया था तथा उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह राजकुमार दयनीय अवस्था का हो गया था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। उसे अपने पुत्र के समान प्रेम व स्नेह करने लगी, खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत रखने लगी। एक बार उस ब्रह्माणी के दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का जो बेटा था घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा तो उसके मन में उनसे बात करने की इच्छा जागृत हुई। वह राजकुमार उन कन्याओं से बात करने लगा। उसमें से एक कन्या जो थी वह राजकुमारी थी। उसका नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमारी घर से देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से इस जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमारी को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप दो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। राजकुमार ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से राजा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हाँ महाराज, मैं ही विदर्भ नगर का राजकुमार हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता की दुश्मनों ने हत्या कर दी और मेरे राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ राज्य में रहने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और उनके साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भक्ति करके उन्होंने अपने जीवन को सुखमय बनाया। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया, उन्हें गरीब से धनवान बनाया, प्रभु आप भी अपने उन भक्तों पर कृपा करना जो इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुकारा भर रहे हैं।
और उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति देना और उनकी गरीबी दूर करना। जय भोलेनाथ। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। इस दिन प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे और इसकी कथा को पढ़ने तथा सुनने लगे। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, इसी तरह से मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। हे नाथ, आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया लुटाते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा अनुग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ भी नहीं दे सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्ता साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह अपना काम करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसके मन में अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने की इच्छा कही। तो साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और रास्ते में मामा भाजे यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को यह बात बड़ी ही चिंता कर रही थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से कहा जाए। जब उसने उस लड़के और मामा से कहा तो मामा राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले जाया गया। सभी कार्य प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। अब क्या था, धन मिलने के लालच में दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसकी राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हारे माता पिता तुमको भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
सेठ के लड़के ने जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसके अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, जहां जाकर उन्होंने और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, इस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने अंदर जाकर कहा, सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि यदि मैं रोना शुरू कर दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश इस समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी से कहने लगे, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह लड़का है जो उनके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो वह सब भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसके मामा इस प्रकार यज्ञ करके ब्राह्मण को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में इस शहर में जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था, राजकुमारी से मिलने के लिए आया। वहां राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा थे। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपने राजकुमारी और जमाई को विदा किया। वहां से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा और अपनी पत्नी सहित इस तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव जी, हे पार्वती जी, जैसे आपने सेठ के लड़के को परिवार दिया वैसे ही सभी को देना। इस प्रकार इस प्रदोष व्रत को सुनने, कहने तथा हुकारा भरने वाले सभी को देना। जय हो माता पार्वती, जय हो शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।